स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने अध्यापक के रूप में, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में, दिनमान में उप संपादक के रूप में और पराग के संपादक के रूप में काम किया। सन 1983 में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। निधन मतलब मृत्यु। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। इनकी प्रमुख कृतियों में काठ की चींटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग ये कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त पागल कुत्तों का मसीहा, सोचा हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल ये दोनों उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक, भौं भौं खों खों और बतूता का जूता, लाख की नाक ये बाल साहित्य हैं। बाल साहित्य मतलब बच्चों की कहानियां। चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग की रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी रचनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि इनको विभिन्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो तरह से पूछा जाता है, जैसे काठ की घंटियां ये किसकी रचना है, और दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि काठ की घंटियां क्या है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में जानी जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो सपने, संघर्ष होते हैं, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में बहुत ही खूबसूरती से किया है। सर्वेश्वर जी एक स्तंभकार थे। स्तंभ कहते हैं किसी समाचार पत्र या पत्रिका में एक निश्चित पेज पर एक निश्चित कवि या लेखक के द्वारा लिखा गया विचार। तो चर्चे और चरखे के नाम से दिनमान में ये स्तंभ लेखन करते थे। ये बेबाक और सच कहने का साहस दिखाते थे। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। इस चैप्टर में जो पाठ दिए गए हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें इन्होंने फादर कामिल बुल्के के बारे में वर्णन किया है, जो एक पादरी थे और भारत आए और यहाँ के सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से इतना घुल मिल गए कि इन्होंने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के लिए अनेक योगदान दिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जीवन परिचय से संबंधित नोट्स बना लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।